वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, भारतवर्ष की राजनीति कह लीजिए या सत्ता व्यवस्था कह लीजिए या नीति कह लीजिए, सदैव दो धुरी पे टिकी चली है। एक शुद्ध सनातनी धुरी थी और एक थी तथाकथित सेकुलरवाद। ये सेकुलरवाद कोई नया राह नहीं है। यह मुगल काल या उसके पहले मोहम्मद गोरी हो या जो भी आक्रांता रहे, उनको कहीं न कहीं इसी तरह के सेकुलरवाद, सेकुलर ब्रांड के लोग संरक्षण दिए, सुराग दिए और साहस दिए। सनातन धर्म की धुरी कमजोर क्यों पड़ी? उसका सबसे बड़ा कारण रहा जो ये सेकुलर ब्रांड का एक चेहरा है, ये हमारे घर का ही चेहरा है। ये हमारे कमजोरी को जानता रहता था और इस कमजोरी को वो सुराग के रूप में बता देता था। चाहे वो मुगल काल रहा हो, उसके करीबियों में कोई न कोई सेकुलर चेहरा रहता था। अंग्रेजों के समय में भी कोई न कोई सेकुलर चेहरा उनके साथ रहता था। इसीलिए तमाम प्रतिबंध, चाहे जजिया कर हो, चाहे कोई भी प्रतिबंध हो, या चाहे मंदिरों को तोड़ने का श्रृंखला हो, इसलिए किया गया कि सनातन धर्म को कमजोर करते रहो, कट्टर हिंदूवाद न आने पावे। नहीं तो अगर कट्टर हिंदूवाद आने पर सनातन धर्मी एक हो गए तो तथा चंद सेकुलर ब्रांड, याद रखना कि चंद संख्या है इनकी, लेकिन की साजिश ये रहती है कि सनातन धर्म को जाति पात में अगर नहीं बांट को रखोगे तो जो पर्दे के पीछे से सत्ता की मलाई सेकुलर ब्रांड लोग खाते हैं वह नहीं खा पाएंगे। आप इतिहास उठाकर अध्ययन करिए। टीपू सुल्तान के समय भी दो चार चेहरे सेकुलर ब्रांड रहे होंगे। मुगलों के समय भी सेकुलर ब्रांड चेहरे रहे होंगे। अंग्रेजों के समय भी रहे होंगे। उनका मूल उद्देश्य रहा है कि सनातन धर्म को इतना कमजोर कर दो कि ये सत्ता के इर्द गिर्द न फटकने पावे। अगर ये सत्ता के इर्द गिर्द फटक गए तो फिर इन सेकुलर ब्रांडों के हाथों की सत्ता की मलाई वाली कटोरा छीन जाएगी। इसका उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूं। 14 से अब तक हिंदुओं में जो एकता आई, सनातन धर्मी जो एक मंच पर आए, उसका नतीजा यह निकला कि देश और फिर धीरे धीरे तमाम प्रदेशों से सेकुलर ब्रांड की राजनीति खत्म हो गई। जो लोग कभी टीका, जनेऊ से परहेज करते थे, देवी देवताओं के पूजा और पंडालों में जाने से परहेज करते थे, आज सोशल मीडिया पे उनके तमाम चित्र आप देखेंगे पूजा करते हुए, किसी का जनेऊ पहने हुए, कोई श्लोक पढ़ रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है। 14 के पहले ऐसी घटनाएं कभी कभार दिखती थी। तो देश आदिकाल से, जब से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया, तब से अब तक दो धुरी पे चलता रहा है। एक शुद्ध सनातनी धुरी, जिसके अगुआ कभी शिवाजी हुए, कभी बाजीराव पेशवा हुए, कभी महाराणा प्रताप हुए, कभी वीर छत्रसाल हुए। ऐसे अनेक आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो भगवा खेमे के भी नायक हुए। और जो सेकुलर ब्रांड थे, ये पर्दे के पीछे से विदेशी आक्रांताओं से मिलकर सत्ता संचालित करते थे, सत्ता की मलाई खाते थे, और वही आज भी करते हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य एक ही है, अगर हम अपने घर में आग लगाएंगे तो हम ही जलेंगे। इसलिए
हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सनातन जो हमारा घर है इसको सुरक्षित रखना है। हम आपस में लड़ लेंगे आज नहीं कल, छोटी मोटी हमारी झगड़े हैं हम सुलटा लेंगे, लेकिन सनातन का वृक्ष नहीं बचेगा अगर, तो जात की डालियां कहां पाओगे। सनातन के वृक्ष में ही यह जात की डालियां हैं। अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो डाली कहां से बचेंगी। इसलिए सनातन के वृक्ष को बचाने का संकल्प लें। वंदे मातरम। भारत माता की।